बोलती दीवारें, रेहाना की जादुई कक्षा। एक समय की बात है, रेहाना चिश्ती एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में आई। जब उन्होंने पहली बार अपनी कक्षा में कदम रखा तो दीवारें एकदम सफेद और शांत थीं। रेहाना ने सोचा, ये दीवारें तो खामोश हैं, क्या ये मेरे बच्चों से बातें नहीं कर सकती? उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी कक्षा को एक जीवंत और बोलती हुई जगह बनाएंगी। रेहाना ने अपनी कल्पना के रंगों से जादू करना शुरू किया। उन्होंने दीवार पर एक विशाल शब्दों का पेड़ बनाया, जिसके हर पत्ते पर नए और रोचक शब्द लिखे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रश उठाया और दीवारों पर रंगों के जरिए ज्ञान की छटा बिखेरनी शुरू कर दी। वो चाहती थी कि कक्षा का हर कोना बच्चों को कुछ नया सिखाए। अगले दिन नन्ही छात्रा मीना कक्षा में आई। उसने देखा कि उसकी शिक्षिका रेहाना कुछ रंगीन चार्ट चिपका रही थी। मीना दौड़कर उनके पास गई और पूछा, मैम, क्या मैं आपकी मदद करूं? रेहाना ने खुशी खुशी उसे गोंद की डिब्बी दी। दोनों ने मिलकर वर्णमाला के बड़े और चमकीले अक्षरों को दीवार पर सजाना शुरू किया। अब कक्षा पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक दीवार पर गणित की रेलगाड़ी दौड़ रही थी तो दूसरी ओर राजू जैसे छात्रों की बनाई हुई पेंटिंग सजी थी। राजू एक चार्ट के पास खड़ा था और अपनी उंगलियों से उस पर लिखे अंकों को छू रहा था। अब उसे पढ़ाई किसी बोझ जैसी नहीं, बल्कि एक मजेदार खेल जैसी लग रही थी। कुछ दिनों बाद अभिभावकों की बैठक पीटीएम हुई। मीना की माँ सीमा झिझकते हुए कक्षा के अंदर आई। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी रंगीन और सजी हुई कक्षा नहीं देखी थी। रेहाना ने हाथ जोड़कर और मधुर मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, सीमा जी, आइए, मैं आपको हमारी बोलती दीवारों की दुनिया दिखाती हूँ। रेहाना ने सीमा को शब्दों के पेड़ के पास ले जाकर समझाया, जब मैं कक्षा में नहीं होती या व्यस्त होती हूँ, तब भी ये दीवारें बच्चों को सिखाती हैं। इसे प्रिंट रिच माहौल कहते हैं। यहाँ लगे पोस्टर और चार्ट बच्चों को खुद से पढ़ने और खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। सीमा बड़े ध्यान से उन शब्दों को देख रही थी। तभी राजू उछलता हुआ वहां आया। उसने अपनी शिक्षिका को नमस्ते किया और गणित की रेलगाड़ी के पास जाकर एक खेल दिखाने लगा। उसने बताया कि कैसे वह और उसके दोस्त रेलगाड़ी के डिब्बों को गिनकर जोड़ घटाव का अभ्यास करते हैं। रेहाना यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई कि बच्चे अब केवल सुनने वाले नहीं बल्कि सक्रिय भागीदारी निभाने वाले नन्हे वैज्ञानिक बन गए थे। फिर रेहाना ने सीमा को वह कोना दिखाया जहां बच्चों के हाथ से बने चित्र और पेंटिंग्स लगी थीं। जब बच्चे अपना बनाया हुआ काम दीवार पर लगा देखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, रेहाना ने बड़े गर्व से कहा। राजू भी वहीं खड़ा था और अपनी बनाई हुई एक सुंदर लाल पतंग का चित्र सबको दिखा रहा था। सीमा ने देखा कि मीना और राजू दीवार पर लिखी एक बड़ी सचित्र कहानी को साथ मिलकर पढ़ रहे थे। उन्हें अब हमेशा किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पूरी कक्षा ही एक खुली किताब बन गई थी जहां दीवारों पर लगी हर चीज कुछ न कुछ सिखा रही थी। सीमा को समझ आ गया कि रंगीन माहौल शिक्षा को कितना आसान बना देता है। रेहाना चिश्ती ने यह साबित कर दिया कि एक प्रिंट रिच कक्षा बच्चों के सपनों को सच कर सकती है। अब उस स्कूल की दीवारें खामोश नहीं थीं, वे गाती थीं, सिखाती थीं और हर बच्चे को एक नया आत्मविश्वास देती थीं। खेल खेल में सीखना अब एक हकीकत बन चुका था। अभिभावक भी अब समझ चुके थे कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि आसपास के माहौल में भी छिपी है। ये थी हमारी प्रिंट रिच कक्षा कक्ष की कहानी। आशा है आपको इसका महत्व पता लगा होगा। धन्यवाद।